दीदारगंज पहुंचने वाला है पटना वासियों का लाइफलाइन पटना मरीन ड्राइव। बढ़े हुए जलस्तर और लबालब गंगा के बीच भी नहीं रुका है कंस्ट्रक्शन का काम और सब कुछ ठीक रहा तो इसी साल के अंत तक आपकी गाड़ी पटना मरीन ड्राइव के इस आखिरी फेज 4 पर भी दौड़ने लगेगी। फिर पटना के पश्चिमी छोर यहाँ दीघा से लेकर पूर्वी छोर यहाँ दीदारगंज तक सीधी गाड़ी आपकी गंगा किनारे किनारे दौड़ने लगेगी। तो चलिए दिखाते हैं कि कैसे मरीन ड्राइव का फेज 4 अब कंप्लीट होने वाला है। पटना मरीन ड्राइव के फेज 4 पर हम खड़े हैं और हमारे पीछे देखिए यहाँ से वहाँ यह कॉरिडोर तैयार होता हुआ दिखाई दे रहा है। मात्र 13 पिलर के लॉन्चिंग का काम बचा है और यहाँ से वहाँ यह कॉरिडोर अब जुड़ने वाला है। इस साल के अंत तक आपकी गाड़ी सीधा दीदारगंज से लेकर के उस तरफ में दीघा तक दौड़ने वाली है। उसके लिए लॉन्चिंग का काम इस लबालब गंगा में भी चल रहा है। हमारे इस तरफ में अगर कैमरा घूम जाए तो इधर में देखिए ये लॉन्चर लगा है जिसमें कई सुपर स्ट्रक्चर लटक रहे हैं। बीच में एक सुपर स्ट्रक्चर को अभी लाया गया है, उसके अलाइनमेंट को जोड़ा जा रहा है और वो फिर से आगे ले जाया जाएगा और उसके अलाइनमेंट को फिर मिला करके सारे स्ट्रक्चर को आपस में जोड़ दिया जाएगा। हम जहाँ खड़े हैं ये इस तरफ में भी देखिए गंगा है और हमारे इस तरफ में भी देखिए तो गंगा है इधर में, और बीच में यह स्ट्रक्चर बन करके तैयार है। एक और लॉन्चर इस तरफ में अगर कैमरा घूम जाए तो सामने में उधर में लगा हुआ है और उस तरफ में 5 पिलर पर अभी लॉन्चिंग का काम बचा है इधर में। यानी अगर आप दीघा के तरफ से चलते हुए आएंगे तो उस तरफ का जो छोर है जहाँ पटना घाट है, पटना घाट से आगे बढ़ेंगे तो 5 पिलर पर लॉन्चिंग का काम उधर बचा है। इसको अगर पूरा कर लिया गया तो ये उस तरफ से जुड़ जाएगा। वहीं इधर में अगर कैमरा इधर घूम जाए, इधर में दीदारगंज है और इस तरफ में जो है 13 पिलर बचे हैं जोड़ने के लिए। टोटल हो गया 18 पिलर। 18 पिलरों को अगर जोड़ दिया जाए तो यह पूरा कॉरिडोर आपस में जुड़ जाएगा और दीघा से लेकर के दीदारगंज तक इस तरफ में, यानी दीदारगंज इस तरफ से लेकर के उधर दीघा तक 20.5 किलोमीटर का यह स्ट्रेच तैयार हो जाएगा। जाम खड़े हैं ये देख लीजिए एकदम उस तरफ में, वहाँ के छोर से लेकर के यहाँ तक का सुपर स्ट्रक्चर है। जितनी चौड़ी उधर में है उतनी ही चौड़ी इधर में भी बन रहा है इसका। और वहाँ जब पिछले बार जब कॉरिडोर का उद्घाटन हुआ था, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आए थे, उसी समय में कहा जा रहा था कि आने वाले दिसंबर तक में इसको तैयार कर लिया जाएगा और बहुत ज़्यादा अगर डिले हुआ तो अगले साल के शुरुआत में ही यह पूरा कॉरिडोर बन करके तैयार हो जाएगा। सामने में वो कच्ची दरगाह बिदुपुर ब्रिज बन रहा है जिसका अलाइनमेंट देखिए एकदम शानदार यहाँ से वहाँ दिखाई दे रहा है। अब यह इसको भी जोड़ेगा आने वाले समय में। जहाँ पर इसका रैंप खत्म होगा वहीं से कच्ची दरगाह बिदुपुर ब्रिज का रैंप शुरू हो रहा है। यानी जब यह बनकर तैयार होगा तो ये भी ब्रिज बन जाएगा तो सीधे उत्तर बिहार से आप आएंगे और कच्ची दरगाह ब्रिज से जहाँ पार करेंगे वहीं से इसका रैंप आपको सीधा लेकर के पटना शहर में इंटर करवाएगा। यानी गंगा किनारे किनारे आउटर क्षेत्र से आपको शहर तक ले जाने और शहर से फिर वापस बाहर ले जाने के लिए भी यह बड़ा मददगार साबित होगा जब ये भी ब्रिज बन जाएगा, क्योंकि इसका अलाइनमेंट जहाँ पर इसका अलाइनमेंट खत्म होता है वहीं से शुरू होता है। हम जिधर खड़े हैं ये दीदारगंज के तरफ का लॉन्चर है और हमारे उस तरफ में पटना घाट के तरफ भी एक लॉन्चर लगा है। यहाँ देखिए सुपर स्ट्रक्चर आया है, लॉन्च कर रहा है। अभी चलते हैं उस तरफ भी, उस तरफ की भी तस्वीरें आपको दिखाते हैं, बने रहिए हमारे साथ। यहाँ वाले पार्ट का निर्माण SP सिंगला नाम की कंपनी कर रही है। इससे आगे वाले पार्ट का निर्माण गावर कंस्ट्रक्शन ने किया था और उससे आगे यानी गाय घाट से लेकर के दीघा घाट तक के कॉरिडोर का निर्माण नवयुगा नाम की कंपनी ने किया था और उस पूरे कॉरिडोर पर उधर वाले पर गाड़ियाँ दौड़ रही है। और ये वाला जो स्ट्रेच है जिसको SP सिंगला बना रही है इसको अब पूरा होने का इंतज़ार हो रहा है। इसके एक तरफ में साइड बैरियर है, बीच में देखिए डिवाइडर बन रहा है और उसके उस तरफ 2 लेन का रोड है और उसके बाद जो है इस पर भी जो उस तरफ में भी साइड बैरियर बना हुआ है। दोनों ही तरफ फुटपाथ होगा, बीच में 2 लेन का रोड होगा और बीच में डिवाइडर होगा। जैसा कि उधर बना है ठीक उसी तरह का कंस्ट्रक्शन होता हुआ इधर भी दिख रहा है। बीच में एक्सपेंशन जॉइंट को लगना है। ये सबसे आखिरी स्टेज में तब लगता है जब इस पर जो है ब्लैक टॉप का काम शुरू होता है। तो ब्लैक टॉप तब शुरू होगा जब हमको लगता है ये बरसात और 15 से 20 दिन के बाद से इस पर अगर आएंगे अगली बार हमको लगता है वीडियो रिकॉर्ड करने, इस पर ब्लैक टॉप का काम होता हुआ हमको दिखेगा।
देखिए आगे के लॉन्चिंग के लिए एक ये सुपर स्ट्रक्चर को नीचे से लिफ्ट करके ऊपर लाया गया है और यहाँ से फिर जो व्हीकल है उसके ज़रिए आगे ले जाया जाएगा इसको, क्योंकि नीचे से वो गाड़ी टर्न होकर के ऊपर चढ़ेगी नहीं, इसलिए इसको लिफ्ट करके ऊपर लाते हैं, ऊपर दूसरे व्हीकल पर फिर इसको लोड करते हैं, फिर यहाँ से जहाँ ट्रांसपोर्ट करना होता है वहाँ तक ले करके जाते हैं लॉन्चिंग के लिए। इधर भी देख लीजिए, बीच में जहाँ से हम चढ़े थे उससे आगे वाले एरिए पर हम आ गए हैं और इधर भी देखिए लॉन्चिंग हो चुका है। बीच में जो है डिवाइडर और साइड बैरियर का काम चल रहा है। उधर उस तरफ का साइड बैरियर का कंक्रीटिंग अभी हो रहा है, फुटपाथ भी बनाया जा रहा है इसमें। और इधर में देखते हैं एकदम पूरा चकाचक साफ़ सुथरा रोड दिख रहा है, जिसका मतलब समझ लीजिए इस तरफ में ब्लैक टॉप की तैयारी हो रही है, क्योंकि पूरे कॉरिडोर को साफ़ करके क्लीन कर लिया गया है। और जब ब्लैक टॉप करते हैं तो इसी तरह से पहले क्लीन करते हैं, फिर एक्सपेंशन जॉइंट होगा और उस पर से ब्लैक टॉप शुरू हो जाएगा। तो समझ लीजिए कि अब ब्लैक टॉप होने की तैयारी हो रही है और जैसे ही बरसात रुकेगा यानी 15 दिन के बाद मैक्सिमम अक्टूबर महीने की शुरुआत से इस पर आपको ब्लैक टॉप होता हुआ दिखाई देगा। पहली बार ऐसा है कि कंस्ट्रक्शन में लगे लोगों को छोड़कर कोई दूसरी गाड़ी इस मरीन ड्राइव के फेज़ 4 वाले एरिए पर चढ़कर आपको लेकर के वीडियोज़ दिखा रही है या एक्सप्लोर कर रही है। अभी देखिए एक्सपेंशन जॉइंट नहीं बना है, इसलिए हर जगह आयरन सीट रख करके उस पर से गाड़ियों को ट्रैवल करने के लिए जो है रास्ता बनाया है इस पर से, ताकि कंस्ट्रक्शन में लगी गाड़ियाँ इस पर जा सके, जो मटेरियल है उसको जहाँ कंस्ट्रक्शन हो रहा है वहाँ तक पहुँचाया जा सके। बड़ा देखिए हम उस तरफ से चलते हुए पहुँच गए हैं। ये वाला जो है एरिया है, इधर से गाय घाट की तरफ या कहिए तो पटना घाट की तरफ लॉन्च होता हुआ ये स्ट्रक्चर आगे बढ़ रहा और यहाँ एक और लॉन्चर लगा हुआ है। भारी भरकम ये लॉन्चर, समझ लीजिए एक पिलर से 2 पिलर के बीच में जितने स्ट्रक्चर लगेंगे उसको लटका के खड़ा हो जाता है और उसके अलाइनमेंट को जोड़ देता है आपस में। समझ सकते हैं कि कितना मजबूत होगा ये। ऐसा ही 2 लॉन्चर इस पूरे ब्रिज में लॉन्च करने के लिए लगा हुआ। एक इधर में ये वाला है, यहाँ से आगे ये जुड़ेगा तो सीधा पटना घाट को जोड़ेगा और इस तरफ में आगे वाला जो जुड़ेगा तो सीधा आपको समझिए माल सलामी या दीदारगंज को जोड़ देगा। यहाँ आगे मात्र 5 पिलर बचे हैं जो आप तस्वीरों में देख रहे हैं। अगर ये जुड़ गया तो इधर से पटना घाट से सीधा कनेक्टिविटी आपको यहाँ तक की मिलेगी और इसके लिए अब काम हो रहा है। और जिस रफ्तार में बढ़े हुए जलस्तर के बीच भी काम हो रहा था उसको देख करके कह ही सकते हैं कि अगले 1-1.5 महीना में जब गंगा यहाँ पानी घट जाएगा तो रफ्तार आएगा। नीचे से ही सुपर स्ट्रक्चर ये लोग जो है ट्रैवल करा करके यहाँ तक लेकर के आएंगे, सीधा लॉन्चिंग हो जाएगा। क्या होगा ये तो वक्त बताएगा, लेकिन काम बड़ी रफ्तार में हो रहा है। इधर में भी लॉन्चिंग हो रहा है और उस तरफ में भी लॉन्चिंग हो रहा है। और हमने दिखाया ही आपको कि कैसे बीच में भी डिवाइडर और साइड वॉल बनाया जा रहा है, साथ साथ जैसे जैसे स्ट्रक्चर आगे बढ़ रहा है पीछे से फाइनल फिनिशिंग का भी काम को आगे बढ़ाया जा रहा है। उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो को देख करके आपको भी समझ में आ गया होगा कि बस थोड़ा सा इंतजार रह गया है। पटना का यह मरीन ड्राइव सीधा दीघा से लेकर के दीदारगंज तक जुड़ने वाला है।